Hello everyone. But in this video I will be covering the chapter construction. So construction में basically दो exercises हैं. इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ जो सिलेबस में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं और एक्सरसाइज 11.2 पूरी आ रही है जिसमें हमें सर्कल्स में टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है. दो टाइप के क्वेश्चंस ही आपके बचे नॉर्मली और सब क्वेश्चंस को करने का एक ही सिंपल सा वे है. बस जो एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन है जहाँ पर हमें एक लाइन सेगमेंट को इन सर्टेन रेशियो में डिवाइड करना है वो थोड़ा सा, लेकिन जो सेकंड एक्सरसाइज में उसे करने का सारा क्वेश्चंस करने का एक सिंपल सा वे है. ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर दिया हुआ है कि हमें एक लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर की, उसे हमें 5:8 में डिवाइड करना है. तो उसे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से उसके करने के दो मेथड्स हैं. तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ. तो इसमें क्या करेंगे, आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7.6 सेंटीमीटर की. तो जैसे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है 7.6 सेंटीमीटर, इसे लेबल कर लेते हैं ए बी. तो ये ए बी लेबल हो गया. फिर इसको हमें 5:8 में दिया हुआ है, तो जैसे अगर मैं 5:8 लिखूँ, अगर इन दोनों पार्ट्स को प्लस करूँ तो हमारे 13 आ रहा है. 5 + 8 13. तो अब क्या करेंगे, ए पर रखकर हम एक अक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे. ये मैंने बना लिया है एक बड़ी सी, क्योंकि 13 है तो एक बड़ी सी लाइन मैंने एक ड्रॉ कर ली है और इसको ए से स्टार्ट कर दिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ए पर कंपास रख के और एक कन्वीनियंट रेडियस लेके, ना मतलब ज़्यादा बड़ा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो, यहाँ पर ए पर रखकर हम 13 आर्क्स बनाएंगे. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13. इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे. इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करना, मैंने इसे बना लिया है. अब यहाँ पर एरो बना देंगे. ठीक है, अब क्या इसे हम लेबल कर लेते हैं. और ये आर्क्स ना, अभी तो मैंने ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ करे हैं और ये आर्क्स सबके इक्वल होने चाहिए. अब क्या करेंगे, इसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 फिर ये 12 और ये 13. A13 मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप इसे A11 A12 A13. उसके बाद क्या करेंगे, जो ये B पॉइंट है इसको आप इसे A13 से ज्वाइन कर लेंगे. इसको ये ज्वाइन हो गया इससे. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये जो एक लाइन जो दिख रही है हमारी B13 वाली, ये वाली जो लाइन है, जिसे मैं दिखाऊँ, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल हमें 5 से ड्रॉ करना है, मतलब A5 से ड्रॉ करना है. तो हम क्या करेंगे, हम A13 पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, मतलब एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ये सेमी सर्कल. फिर उस पर सेम रेडियस का A5 पर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे सेम रेडियस का. ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो हम मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करके हम लाइंस पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो मैंने क्या किया, A13 पर रखा और एक आर्क ड्रॉ कर लिया, मतलब सेमी सर्कल की तरह, और सेम रेडियस का A5 पर रखकर मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया सेम रेडियस का. अब क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब कंपास को मुझे यहाँ पर रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर रखकर इस एंगल को मेजर करना है. मतलब यहाँ पर रखकर इधर और इधर रखकर मुझे मेजर करना है. और सेम जो जितना भी वो आर्क आएगा उसको यहाँ पर रखकर, किधर रखकर, इधर रखकर मुझे कट कर दे रहा है, मतलब ऐसे. ठीक है, फिर इसको हम ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस. ये ज्वाइन हो जाएगा ऐसे. तो ये जो लाइन बनी है, ये जो है जहाँ पर वो आपकी ए बी को कट करेगी तो वो रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 5:8. तो ये आ गया हमारा AC = 5:8. एक बार और क्लियर कर देता हूँ हमने क्या किया इसमें. फ्री हैंड एक बार सही से जल्दी से ड्रॉ, एक फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 7.6 सेंटीमीटर की. उसके बाद मैंने एक अक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया, फिर इसे 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, पहले A पर रखकर आप A पर रखकर ये वाला आर्क बनाओगे, फिर इस पर रखकर ये वाला आर्क बनाओगे. मतलब ये जो गैप्स है, ये जो मैंने गैप्स लिए हैं, दीज शुड बी इक्वल. ठीक है, उसके बाद A1 A2 A3 लेकर A13 तक आप पहुँच जाएंगे.
उसके बाद B और A13 को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर रखकर जैसे A1, A2, A3, A4, A5 ये है, क्योंकि रेशियो हमारा 5:8 था, तो हम एक बार A13 पर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद A5 पर रखकर यहाँ पर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर इधर तक हम एंगल को मेजर कर लेंगे कंपास से और यहाँ पर रखकर इधर रखकर इसे कट कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमारा पैरेलल लाइन हमने कंस्ट्रक्ट कर दी और जहाँ पर ये हमारी लाइन को कट करेगा वो आ जाएगा सी पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट हो गया। तो AC/CB इज 5:8। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वे ऑफ डिवाइडिंग द लाइन इन अ सर्टेन रेशियो। सेकेंड वाला आप देखेंगे, सेकेंड वाला जो मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा वे भी है। वो क्या है कि आप एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। लाइन कंस्ट्रक्ट करने के बाद जैसे ये हो गई AB 7.6 सेंटीमीटर, उसके बाद एक नीचे अक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ऊपर भी B से भी इसी एंगल का मतलब हमें लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखकर A पर रखकर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेम रेडियस का B पर रखकर एक हम ये एंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जैसे हमने पीछे करा था, यहाँ पर लेकर हम इधर रखकर कंपास को इधर तक मेजर कर लेंगे और यहाँ पर इधर रखकर हम इसे कट कर देंगे। तो हम ये नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये पैरेलल लाइन कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें रेशियो क्या है 5:8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A पर रखकर 5 इक्वल आर्क्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5। और ऊपर हम करेंगे 8 इक्वल आर्क्स बनाएंगे सेम रेडियस के जो हमने नीचे बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा हो जाएगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8। अब हमें रेशियो जो है वो है 5:8। तो हम क्या करेंगे, A5 और B8 को ज्वाइन कर देंगे। मतलब A5 और B8 वाला जो पॉइंट है इनको हम कर देंगे ज्वाइन। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये लाइन को कट करेगा तो वो C आ जाएगा। तो AC/CB is 5:8. This is the second method of dividing the line in a certain ratio. तो फर्स्ट वे भी कर सकते हैं आप, सेकंड भी कर सकते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस आने, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का ये बचा हुआ है, बाकी सब तो डिलीट हो गए। अब देखिए इससे एक हमारा 1 मार्क का भी क्वेश्चन कैसा बन जाता है, जो मैंने सैम्पल पेपर्स में देखा है क्वेश्चन दिया होता है कि हमें एक फिगर ऑलरेडी दी होती है कि जैसे फिगर दे दी है, जैसे इन्होंने दे दिया है कि ये BC है और हमें ये दिया हुआ है और ये बना के उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें यहाँ पे आर्क्स बने हुए 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, B1 B2 B3 एंड B4, और यहाँ पर दिया हुआ है C1 C2 C3 C4 ऐसे कुछ दिया हुआ है, C1 C2 C3 C4 एंड C5। अब इन्होंने क्या करा कि इसको ज्वाइन कर रखा है ऐसे। तो अब वो बताओ कि ये D जो है, BD ने जो D पॉइंट ने BC को किस रेशियो में डिवाइड किया। तो हम देखेंगे किस किस को ज्वाइन किया हुआ है, B4 और C3 को। तो B4 और C3 को जब ज्वाइन किया हुआ है तो हम नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा है 4:3 आंसर आएगा इसका। तो वो पूछेंगे इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट D डिवाइड द लाइन सेगमेंट BC। ये फिगर ऑलरेडी आपकी ड्रॉ आएगी क्वेश्चन में, वहाँ पे वो 1 मार्क में पूछ लेंगे कि इन व्हाट रेशियो D हैज़ डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट BC। तो आंसर हो जाएगा 4:3। अच्छा, सेम एक अलग से टाइप का क्वेश्चन वो दे देते हैं, सेम थोड़ा फिगर को थोड़ा सा वो अलग करके वो इस क्वेश्चन को कैसे दे सकते हैं कि ऐसे वो दे देंगे ये, और इधर से वो बना देंगे ऐसे और ऐसे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये A, ये B है, ये A1, ये A2, ये A3 और ये है B1 B2 B3 एंड B4, और इन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है इसको A3 और B2 को। तो अब जो रेशियो होगा वो होएगा 3:2, ध्यान रखिएगा। अब वो बोल देते कि C पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:2। देखिए फिगर पीछे वाली देखेंगे अगर आप, तो पीछे वाले फिगर में जो है वो नीचे वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि B से नीचे ड्रॉ हुआ है, तो वो होएगा 4:3 में, ठीक है। अगर ऊपर होगा
ऐसे होगा फिगर तो 3:2 में। दोनों फिगर्स आप देख लीजिए, दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा। पहले वाली फिगर में नीचे के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं 4:3। अगर वो फर्स्ट इनिशियल जो पॉइंट है जो बी से, अगर वो नीचे की साइड बनेगा तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर ऊपर से बनेगा तो ऊपर वाली से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेशियो 3:2। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे जिसमें आपको टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए सिंपल सा है, टैंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए क्या है कि अगर मुझे ऐसी क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल से बता देता हूँ कि अगर सर्कल है तो अगर उस पर आपको टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो आप कैसे करेंगे। तो जैसे नॉर्मल सर्कल मैंने ले लिया, ये नॉर्मल मैंने सर्कल बना लिया और एक पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे पॉइंट ले लिया मैंने ये। अब इस पॉइंट से मुझे इस सर्कल पर टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो क्या करेंगे, अब इस सर्कल का एक सेंटर होगा, इस सर्कल और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने ज्वाइन कर लिया। जिस पॉइंट से आपको एक्सटर्नल पॉइंट से जहाँ पर आपको टैंजेंट्स बनाने हैं उसको आप सेंटर से ज्वाइन कर लोगे। अब ये जो लाइन आई है ओ, और इसे ले लेते हैं पी, और ओपी एक लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। कैसे करेंगे, पी पर आप कंपास रखोगे और इस लाइन का ओपी का मोर देन हाफ, जैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए उस लाइन का मोर देन हाफ लेते हो, तो पी पर रखकर एक बार ऊपर कट और एक बार नीचे, सेम रेडियस से एक बार ये, और एक लाइन कट हो जाएगी। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है तो आप प्रॉपर्ली मैच नहीं करें, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ये एम पॉइंट ले लेंगे। अब क्या करेंगे, टेकिंग एम एज रेडियस, एम पर कंपास को रख के एक और सर्कल बनाएंगे और एम पी रेडियस लेकर, तो यहाँ पर रखकर एक सर्कल एक ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, जो हमारा एम से भी जाएगा और ओ से भी जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें कि ये जो मैंने अब सर्कल ड्रॉ किया है, सेकंड सर्कल जो ड्रॉ किया है वो छोटे वाले सर्कल को, राइट वाले सर्कल को जिसमें मुझे टैंजेंट्स बनाने थे, कहाँ कट कर रहा है, एक बार इधर कट कर रहा है और एक बार इधर कट कर रहा है। तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। ये चलिए इसे फ्री हैंड ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों हमारे आ गए टैंजेंट्स, PT1 and PT2. These two are tangents to the circle. सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमें करना क्या है, जिस सर्कल पर आपको टैंजेंट्स बनाने हैं जिस पॉइंट से, उसको आप सेंटर से ज्वाइन करिए, फिर उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद जहाँ पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मिड पॉइंट होगा उस लाइन सेगमेंट का, वहाँ से आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद वो वाला सर्कल जहाँ पर कट करेगा, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेंगे ऑब्वियसली, जहाँ पर वो कट करेंगे उनसे आप ज्वाइन कर दोगे उस पॉइंट को। सिंपल। अब देखिए मैं क्वेश्चन 1 by 1 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, तो एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, सपोज 6 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और ये इसका सेंटर लेना हो तो ये एक सेंटर में अपने आप ये चूज़ कर लिया मैंने। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। अब एक मुझे स्केल से आप एक 10 सेंटीमीटर दूर एक आप पॉइंट ले लेंगे, तो ये जैसे मैंने लिया, ये O हो गया और ये A हो गया। 10 सेंटीमीटर दूर मैंने एक पॉइंट ले लिया A। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टैंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। अब क्या करना है, मुझे टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से और उनकी लेंथ को मेजर करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, A पर रखकर मोर देन हाफ लेकर ये कट हो गया, ये कट हो गया, O पर कट कर ये हो गया, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ये M पॉइंट ले लेते हैं। अब M पर रखकर वही हमें क्या करना है, सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल ऐसे बन जाएगा जो M और O दोनों से जाएगा। ये बन गया। मैंने M पर रखकर A तक कंपास को स्ट्रेच किया, जो रेडियस आ गया, और फिर सर्कल बना दिया। अब ये पॉइंट पर कट कर रहा है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। क्या बन गया, हमारी टैंजेंट्स बन गई। तो आप नीचे लिख देंगे PT, इसे P, AT एंड AB दे दो, तो AT एंड AB आर द रिक्वायर्ड टैंजेंट्स। और इनके आप लेंथ को मेजर करोगे, AT एंड AB वो दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि हमने सर्कल चैप्टर में पढ़ा था कि द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल ही आएंगी वो। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखेंगे आप। Construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. इसमें क्या करना है, हमें एक दो कंसेंट्रिक पेयर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है 4 और एक का है 6, तो दो सर्कल्स हैं बेसिकली। तो एक ये सर्कल हो गया 6 सेंटीमीटर का और एक और सर्कल लेना है, ये हो गया, एक सेकेंड, एक ये सर्कल हो गया, कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब सर्कल्स विद द सेम सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर। अब हमें क्या करना है कि बड़ा वाला जो सर्कल है उस पर एक पॉइंट लेना है, तो मैं एक ही बड़े वाले सर्कल पे पॉइंट ले लिया मैंने P।
इस पॉइंट से मुझे छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो मैंने क्या वही सेम मेथड फॉलो करना है कि हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे मोर देन हाफ लेकर ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब जहाँ पर ये कट हुआ इसे मैंने पॉइंट ले लिया M, और इस पर रखकर M पर रखकर सेंटर मतलब कंपास पर रखकर टेकिंग MP एज सेंटर तक स्ट्रेच करके एक सर्कल हम और ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे कुछ सर्कल बन जाएगा। अब जहाँ पर ये सर्कल को कट करेगा उसे हम ज्वाइन कर देंगे, मतलब इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारा टेंजेंट्स बन जाएंगे। PA एंड PB आर टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स कौन सी हुई, एक तो ये वाली टेंजेंट हो गई और एक ये वाली टेंजेंट हो गई। तो PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। उसके बाद बोला ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। अब इसको आपको PA और PB को वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें ये चेक करना है कि PA और PB की लेंथ जो है वो इक्वल आएगी, वो पाइथागोरस थ्योरम लग के हो जाएगी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, take 2 points P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter from the center। तो इसमें हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। उसके बाद टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। एक डायमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर से जो जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा डायमीटर, ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का, और इसे हमें एक्सटेंड करना है ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसे हम पॉइंट से देते हैं, बीच वाले सेंटर पॉइंट को O, इसे A दे देते हैं और इसे B। अब इस पॉइंट से मतलब ये जैसे बेसिकली 3 था और ये भी ऑब्वियसली 3 होगा, हमें 4 सेंटीमीटर दूर लेना था, वो 7 सेंटीमीटर ऑब्वियसली खुद ही हो जाएगा। OA 7 आ जाएगा और OB भी 7 आ जाएगी। इसे रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत थी नहीं, समझा दिया मैंने आपको। तो 7 सेंटीमीटर सेंटर से हमें दूर लेना था, तो हमने ड्रॉ ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इन पॉइंट से A और B से टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो वही करना है, हम OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ज्वाइन कर देंगे इनको। तो ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे इस साइड इसे पॉइंट दे देते हैं M, इसे M देते हैं। अब M और N पर रखकर टेकिंग MA एंड NB एज सेंटर सर्कल्स ड्रॉ हो जाएंगे। मतलब ये हमारा कुछ सर्कल, ये जो सर्कल है हमारा O से भी जाएगा। ठीक है, ऐसे इस साइड भी ड्रॉ करना है, तो हमारा ऐसे ही इधर से भी ऐसे ही कुछ जाएगा, ऐसे पास होगा वो। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी जाना चाहिए तो इस तरफ एक्सटेंड कर। अब जब नॉर्मली ड्रॉ करेंगे, अभी तो मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ तो एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बन रही है। अब जब कंपास और रूलर से प्रॉपर्ली करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, ऐसी फिगर बनेगी। तो अब क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर कट करा, यहाँ पर कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो ये A, इसे मैं दे देता हूँ P, Q, R एंड S। तो AP AQ एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गई, ऐसे BR और BS की हमारी टेंजेंट्स हो गई। ये हमारी फिगर बन गई। तो हमने क्या करा, हमने एक पहले सर्कल बना लिया रेडियस 3 सेंटीमीटर का, और हमने अच्छा P और Q ले लेते हैं, मैंने A एंड B ले लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो A एंड B की जगह P एंड Q लिख देंगे बस। तो मैंने एक डायमीटर को एक्सटेंड कर दिया ईच, और वो P एंड Q आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर, और फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना के हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम्स में आता है ये वाला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर मैं इसको फिगर को एक्सप्लेन करूँ तो ऐसी, अगर आप देखिए, अभी पूरी फेयर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूँ, अभी रफ कंस्ट्रक्शन करके समझा रहा हूँ कि हमें करना क्या है, कि हमें एक सर्कल है और टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री। तो हमने सर्कल्स में पढ़ा था, अगर मैं इसको रेडियस से अगर ये ज्वाइन करूँ तो इसका इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री आता है। तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें 120 डिग्री ये बनाना है बेसिकली। अगर मैं ये 120 डिग्री बना दूंगा, रेडियस के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री बना दूंगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो वो करना कैसे है,
तो पहले इन्होंने बोला कि ड्रॉ, हमें रेडियस सर्कल बनाना है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक रेडियस आप अपने आप ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने एक रेडियस ये अपने आप ड्रॉ कर लिया, ये वाला हो गया। अब जो रेडियस के बीच का एंगल अभी आ रहा था, क्योंकि वो टेंजेंस के बीच में 60 डिग्री है, तो 180 में से 60 डिग्री माइनस करोगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स इस रेडियस पर मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वो कंपास से ही ड्रॉ करेंगे। ये मैंने सेमी सर्कल बना दिया, फिर यहाँ पर ये कट 60 डिग्री और ये 120, तो ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये 120 हो गया, इसे मैं पॉइंट दे देता हूँ ए, और ये हो जाता है बी। अब मुझे पता है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ही एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अब 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना दिया, फिर ये 90 डिग्री बन गया, ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे इस तरफ भी 90 डिग्री बना देंगे, ये ऐसे कुछ बन जाएगा, ये हो गया, इसको ज्वाइन कर देंगे। जहाँ पर ये दोनों टैंजेंट्स कट होंगी वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा टेंजेंट्स का, और ये ऑटोमेटिकली आपका 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमने जब ये 120 डिग्री बनाया है तो ये ऑटोमेटिकली आपका, इसे पी पॉइंट देते हैं, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये है हमारी कंस्ट्रक्शन सिंपल सी। तो हमने करा किया कि इसमें क्या किया कि हमें 60 डिग्री टेंजेंट्स के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो हमने रेडियस के बीच का एंगल निकाल दिया 180 डिग्री में से माइनस करके। 180 डिग्री से माइनस करने के बाद वो हमने एंगल ड्रॉ कर दिया, फिर 90 रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना दिया, और फिर वो रेडियस अपने आप ऑटोमेटिकली जब आगे प्रोड्यूस एक्सटेंड करोगे तो कट हो जाएंगे, और वो जो हमें रिक्वायर्ड एंगल है उस पर कट हो जाएंगे। 60 डिग्री की जगह वो 45 भी दे सकते हैं, कुछ भी एंगल दे सकते हैं, 180 में से फिर माइनस करके वो रेडियस के बीच का एंगल बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये ए बी बना ली, लेंथ 8 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। इस पर हमें 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा राइट करना पड़ेगा इसे, राइट साइड में। ये हो गया, ठीक है। और टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। और इधर भी बनाना है हमें 3 सेंटीमीटर का, तो ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद बोला हुआ है कि कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मतलब ये दोनों सर्कल्स पे हमें टैंजेंट्स बनाने हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मतलब ये अगर मैं लूँ तो इसे अगर मैं ले रहा हूँ P और इसे ले रहा हूँ A, तो P से मुझे इस पे टैंजेंट्स बनाने हैं, ऐसे बनेंगे, और A से मुझे ऐसे टैंजेंट्स बनाने हैं, दो ऐसे बन जाएंगे। तो सिंपल है, पी ए का मुझे क्या करना पड़ेगा, पी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो पी पर रखकर ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा कुछ। उसके बाद इस पॉइंट पर रख लेंगे, एम पॉइंट पर, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल ड्रॉ हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ पर ये सर्कल को कट हुआ है उसको ज्वाइन कर देंगे, सिंपल। जैसे ये है और एक ये है, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही इस तरफ ये है, इस तरफ ये है, इसको ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी 8 सेंटीमीटर की, फिर दोनों ए और बी पर हमने जो रेडियस एक 4 का था और एक 3 सेंटीमीटर के सर्कल्स बना दिए, और दोनों सर्कल्स के सेंटर से हमने दूसरे सर्कल्स पर टैंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, जैसे हम नॉर्मली ऊपर करते हुए आए थे, ठीक है। Now let's discuss question number 6. Let ABC be a right triangle in which AB equals to 6 centimeter, BC equals to 8 centimeter and angle B equals to 90 degree. तो हम पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें BC है 8 सेंटीमीटर, तो BC ड्रॉ कर लिया। ये BC हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद B पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद इसे, दिस इज़ B, दिस इज़ C। फिर हमें ए बी लेना है 6 सेंटीमीटर, बी पर रखकर ये कट कर देंगे, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया। फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसके बाद बोला बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी डी इज द परपेंडिकुलर, बी से हमें
AC पर परपेंडिकुलर बनाना है तो बच्चे गलती क्या करते हैं, पर B पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे हमें करना क्या है, इस पॉइंट से, B पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर बनाना है AC पर। तो करेंगे क्या, देखिए बेसिकली हम इस पॉइंट पर रखेंगे कंपास को और यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे ऐसा, दैट कट्स AC एट 2 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे B पर रखा और B पर रखकर ऐसे आर्क लगाएंगे कि 2 पॉइंट पे कट करें। 2 पॉइंट पे कट जब करेगा तो एक बार यहाँ पर रखेंगे इस तरफ और एक बार यहाँ पर, दैट मीन्स एक बार इधर और एक बार इधर। तो ये हो जाएगा, कंपास को जब आप रखेंगे तो ये ऐसे कट हो जाएगा, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे ये परपेंडिकुलर बनेगा। ये हमने सीखा है 6th क्लास में सीखा था, ऐसे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। एक सेकेंड, ये परपेंडिकुलर हो गया सीधा, ये दिस इज पॉइंट D। ओके, अब इन्होंने बोला हुआ है कि द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। अब ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है BDC इज 90 डिग्री। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अगर मैं देखूं, थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं, तो ये अगर एक सर्कल है और उन्होंने बोला है कि सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, तो BC ये हो गया, D हो गया 90 डिग्री, BCD, तो ये 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स BC क्या हो गया हमारा, BC हो गया हमारा डायमीटर। तो डायमीटर हो गया तो दैट मीन्स इसका वो फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट, तो वो हमारा सेंटर हो जाएगा। तो BC हमारा था 8 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पर हम एक पॉइंट ले लेंगे O, और O पर रखकर B पर लेकर आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो वो तीनों से जाएगा, मतलब ऐसा पास होगा, ऐसे वो ऑटोमेटिकली कहाँ से पास हो जाएगा, B, C और D से अपने आप पास हो जाएगा। तो हमने करा क्या, हमने पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमने परपेंडिकुलर बनाया B से AC पर। उसके बाद वो 90 डिग्री आ गया और हमें पता है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो BC का हमने मिड पॉइंट निकाला, तो वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा O, और O पर रखकर टेकिंग OB एज सेंटर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो तीनों से गया B, C और D से। उसके बाद उन्होंने बोला कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल। हमें A से इस सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो एक टेंजेंट ऑलरेडी ड्रॉ हो गया है AB। अब एक दूसरा अगर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करना है और हमें पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे, हम कंपास को A पर रखेंगे, हम कंपास को A पर रखेंगे और उसे B तक स्ट्रेच कर लेंगे। हमने कंपास को A पर रखा और B तक स्ट्रेच कर लिया, तो हमने क्या करा, AB को मेजर कर लिया। अब AB को मेजर करने के बाद, AB को मेजर करने के बाद जो हमारा है उसको हम इस साइड कट कर देंगे दूसरी साइड। दैट मीन्स इसे मैं रब कर देता हूँ पहले, जैसे मैंने AB को मेजर किया और A पर रखकर फिर ये यहाँ पर ऐसे कट हो जाएगा। तो AB और जिसे आप पॉइंट दे देंगे आप E, तो ये टेंजेंट्स हमारे ड्रॉ होगा। तो AB एंड AE, इसे हाईलाइट कर देते हैं, AB एंड AE आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, कंस्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल विद अ बैंगल। हमने एक सर्कल बनाना है बैंगल की हेल्प से, ये बन गया। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, हमें एक पॉइंट ले लिया आउटसाइड द सर्कल, ये हो गया, जैसे मैंने ले लिया A पॉइंट। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब मुझे इस पॉइंट से मुझे टेंजेंट्स ड्रॉ करने, तो अब मुझे सेंटर तो पता ही नहीं है, लेकिन सेंटर फाइंड आउट करने का एक 9th क्लास में आपने मेथड पढ़ा था कि अगर मैं 2 कॉर्ड्स बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर 2 कॉर्ड्स बना लूँ और इन दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाऊं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर इन दोनों कॉर्ड्स के बनाऊं, ऐसे इसका बना लेते हैं, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं हमारे सेंटर पे कट करते हैं। तो ये जहाँ पे कट कर रहे हैं ये हमारा इस सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर 2 कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर, उन दोनों कॉर्ड्स के अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे, दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल पे मीट हो गया, तो ये हमारा O पॉइंट आ गया। अब वही इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, फिर वही मेथड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे, OA का ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे M पॉइंट ले लेंगे, फिर M पर रखकर हम एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब जहाँ पे वो सर्कल कट करेगा उसको उससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे टेंजेंट्स बन गए। इसे हम दे देते हैं M नहीं दे सकते, इसे दे देते हैं X एंड Y। तो AX एंड AY आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इन्हीं में से ही क्वेश्चंस हमारे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट
11.1 का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। उसमें मैंने बताया कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि वो दे देंगे आपको, फिगर ड्रॉ करके दे देंगे और वो रेशियो पूछ लेंगे। मैंने दोनों तरीके बता दिए कि रेशियो कैसे पूछ सकते हैं, और 11.2 क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में आता है, तो उसे प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।